अस्सलाम वालेकुम क्लास टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखनी है। पहले हम लोग एक सेक्सुअल के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे थे। अब क्लास जितने भी मैमल्स में फ़ीमेल्स प्रेजेंट होती हैं, जितने भी मैमल्स की स्पीशी हैं, उन सब के अंदर जो फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सब के अंदर क्या होता है, हीट या एस्ट्रेस क्रिएट होता है। अभी क्लास एस्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, ये हम लोग कहते हैं कि जब वो सेक्सुअली रिसेप्टिव होती हैं वो हर साल में एक ही टाइम पे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल ईयर में जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो उसमें वो क्या हो जाती हैं, सेक्सुअली रिसेप्टिव हो जाती हैं। अब क्लास सेक्सुअली रिसेप्टिव का क्या मतलब होता है कि जब वो रेडी हो जाती हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब क्लास इन्होंने कहा है जेनेटिक हार्मोन्स और साथ में हमारे पास नर्वस सिस्टम जो उनसे हैं ये एस्ट्रेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो फीमेल मैमल्स होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है जेनेटिक्स का भी पता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, हार्मोन्स का भी पता है, और नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है बेसिक वर्टिब्रेट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब वन बाय वन हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करना है। सबसे पहले बेसिक स्टडी करेंगे, फिर हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लास फिशेस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्लास फिशेस हमारे पास स्टार्ट होता है, ये वेल नाउन फॉर देयर हाई फेसेंडिटी। अब क्लास फेसेंडिटी का क्या मतलब होता है, फर्टिलिटी। इसका मतलब होता है फर्टिलिटी, यानी कि क्लास क्योंकि फिशेस बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, ये क्लास रिलीज़ करती हैं 1000 से लेके मिलियन ऑफ एग रिलीज़ करती हैं एनुअली, और साथ में स्पर्म रिलीज़ करती हैं। एग्स और स्पर्म एनुअली जो उनसे हैं, अगर हम लोग देखें तो वो क्लास 1000 से लेके मिलियन तक होते हैं, फिशेस जो उनसे हैं वो रिलीज़ करती हैं। उन्होंने कहा है क्लास इनके पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव मेथड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और फिजियोलॉजी कहते हैं कि इनकी फिजिक किस तरह बनी होती है कि ये क्लास इक्वेटिक इन्वायरमेंट को, इक्वेटिक इकोसिस्टम को ईजिली जो उनसे है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो भी इक्वेटिक इकोसिस्टम की ग्रेट वेराइटी को, यानी कि डिफरेंट वाटर की जो वेराइटी होती है उसको ये ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं अपने रिप्रोडक्टिव मेथड, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एम्फीबियन स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा एम्फीबियंस के 3 ऑर्डर्स होते हैं, सिजेलियन, सेलेमेंडर्स और एन्यूरन। ये तीनों जो उनसे हैं क्लास टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि लैंड पे रहते हैं। अब क्लास इन तीनों के अंदर से, तीनों ऑर्डर में से हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नोट कर सकते हैं वो हमारे पास एन्यूरन्स होते हैं। उन्होंने कहा है क्लास एम्फीबियन ज़्यादातर जो उनसे हैं जो माउंटेन इन्वायरमेंट में रहते हैं वो कौन से होते हैं, जो वीवी पैरस होते हैं, और जो क्या होते हैं ओवो वीवी पैरस होते हैं। अब क्लास वीवी पैरस का मतलब होता है जब क्लास फीमेल जो उनसी होती है वो जो ऑफस्प्रिंग जो उनसे आउट ऑफ द बॉडी आएगा। और क्लास ओवो विवी पैरस होता है। ओवो का मतलब होता है जब हमारे पास क्या होता है, एग होता है, यानी कि बॉडी में पहले एग प्रेजेंट होता है, जब उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी एग बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएगा, और जो क्लास हमारे पास होगा फीटस होगा वो फिर आउट ऑफ द बॉडी मूव करेगा। तो ये क्लास क्या होता है, ओवी पैरस होता है जिसमें सिर्फ एग प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर और एग ले करते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास आता है एग प्रेजेंट होता है लेकिन वो बॉडी के अंदर ही हैच होगा, और जब एग ओपन होगा तो जो फीटस होगा वो बॉडी से बाहर आएगा, और जो हमारे पास हो जाता है वीवी पैरस, इसमें भी हमारे पास फीटस बाहर आता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव अडॉप्टेशन ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड अर्ली मैमल्स। अब क्लास रेप्टाइल, बर्ड्स और अर्ली मैमल्स को देखने। रेप्टाइल्स के अंदर क्लास उन्होंने कहा है ये एग प्रेजेंट होता है। एग इस वजह से क्लास प्रेजेंट होता है क्योंकि ताकि क्लास एग जो सा होता है ये क्या करे, डिसिकेशन से रिजिस्ट करे। डिसिकेशन का मतलब होता है ड्राइनेस कहते हैं, पानी की कमी कहते हैं, उसको रिजिस्ट कर सके, क्योंकि क्लास रिप्टाइल ज़्यादातर लैंड इन्वायरमेंट में रहते हैं, और क्लास ये एग जो सा वो शेल हुआ होता है, यानी कि शेल्ड होता है। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा है फ्लैट एम्ब्रियो। इसका जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है। इनके अंदर इस एग के अंदर क्लास ह्यूज यॉक प्रेजेंट होती है। यॉक किस लिए यूज़ होती है क्लास, ये न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होती है। उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करता है यॉक को। और नेक्स्ट क्लास यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन भी प्रेजेंट होती है। अब क्लास गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है जब जो हमारे पास हमें पता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, जब गैस्ट्रूला जो सा है उसके अंदर क्या होता है वो ब्लास्टूला के अंदर कन्वर्ट होता है। ओ सॉरी, गैस्ट्रूला जो सा है वो बनता है हमारे पास ब्लास्टूला से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। तो इसमें गैस्ट्रुलेशन भी होती है रेप्टाइल्स में। अब क्लास अर्ली मैमल्स की बात करते हैं। अर्ली मैमल्स के अंदर क्या हुआ था, डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म जो उनसे हैं वो इवॉल्व हुए थे ताकि क्लास जो एम्ब्रियो है वो फीमेल बॉडी के अंदर क्या हो सके, वो डेवलपमेंट का पीरियड जो उनसा है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सके। तो क्लास वो हमारे पास जो एवोल्यूशंस आई थी उस केस में वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 क्लास हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्यूरिंग गेस्टेशन। अब क्लास गेस्टेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, गेस्टेशन होता क्या है,
गेस्टेशन क्लास हम लोग कहते हैं द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द वॉम, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर वो जब तक एम्ब्रियो जो सा है वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उस पूरे पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन। गेस्टेशन के अंदर क्लास एम्ब्रियो जो सा होता है उसने कहा है वो नरिश होता है न्यूट्रिएंट से और ऑक्सीजन से, उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए होती है अपनी नरिशमेंट के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा प्रोटेक्शन और क्लास उसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। और ये वो क्लास प्रोटेक्शन वो कहाँ से लेता है, फीमेल के इम्यून सिस्टम से। जो एम्ब्रियो है वो भी क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है। नेक्स्ट क्लास उन्होंने कहा है ये सारा हमारे पास बिफोर बर्थ का था। आफ्टर बर्थ क्या होता है, मैमल्स जो उनसे हैं क्लास वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं यंग को, ऑफस्प्रिंग को, विद द हेल्प ऑफ मिल्क, जो कहाँ से होता है हमारे पास मेमरी ग्लैंड से आता है। ये हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ जाता है जो फीमेल एप्स होते हैं और फीमेल मंकी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है। अब क्लास ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एसिंक्रोनस ब्रीडर होते हैं। एसिंक्रोनस ब्रीडर यानी कि क्लास ये साल में क्या करते हैं, वक्तन फ़ावक्तन जो उनसे रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। एंड बर्थ ये क्या करते हैं, मेट करते हैं। बर्थ यानी कि ऑफस्प्रिंग जो उनसा होता है, उन्होंने कहा ये ईयर में ओवर मच ऑफ द ईयर, यानी कि क्लास एक साल में बार बार जो उनसा है इनमें मेटिंग होती है और रिप्रोडक्शन होती है। अब क्लास जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, लेस डिस्टिंक्टिव एस्ट्रस फेज, यानी कि क्लास उसके अंदर एस्ट्रस फेज जो सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है बाकी ऑर्गेनिज्म की निस्बत। और क्लास इन्होंने कहा ये पूरा साल ही रिप्रोडक्शन इनमें होती रहती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव अडॉप्टेशन। अब क्लास हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव अडॉप्टेशन देखनी है, यानी कि सबके अंदर एजेंसी है अडॉप्टेशन कौन कौन सी आई थी। अब क्लास ये जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव अडॉप्टेशन आई थी, इन्होंने कहा ये फिजियोलॉजिकली होंगी। फिजियोलॉजिकली क्या मतलब होता है, यानी कि उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में होंगी, या फिर क्या होंगी, ये कैनकोमिटेंट एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, यानी कि कैनकोमिटेंट एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन का क्या मतलब होता है, क्लास ब्रेन के एवोल्यूशन की वजह से होगी। और क्लास ये प्रोसेस होता क्या है, इसमें ह्यूमन जो सा है इसमें ह्यूमन कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकता है अपने इमोशंस को और अपने बिहेवियर को। तो क्लास ये जो सा है ये एवोल्यूशन आया था एक ब्रेन के अंदर कि वो क्या ह्यूमन जो से हैं वो कॉन्शियसली यानी कि खुद अपने इमोशंस को, ब्रेन को कंट्रोल कर सकते थे। और इसके लिए क्लास वो क्या यूज़ करते थे, हार्मोन्स यूज़ करते थे, इंस्टिंक्ट और इन्वायरमेंटल कंट्रोल इन अदर एनिमल्स। इन्वायरमेंटल ये क्लास इन्वायरमेंटल कंट्रोल दूसरे एनिमल्स में यूज़ होता है बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है अब क्लास ह्यूमंस के अंदर, ये मैंने ह्यूमंस के बारे में बताया था कि रिप्रोडक्टिव अडॉप्टेशंस कौन कौन सी आई थी और किस तरह ये आती हैं रिप्रोडक्टिव अडॉप्टेशन। और क्लास इन्होंने कहा है कि इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मेल और फीमेल के दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग को जो सपोर्ट करते हैं उसको हम मैरिज बोलते हैं। और इससे क्या होता है, क्लास जो कल्चर है वो भी ट्रांसमिट होता है और ये की एज अ की काम कर रहा होता है एवोल्यूशन में और सक्सेस ऑफ ह्यूमन स्पीशी के अंदर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन अमॉन्ग वेरियस वर्टिब्रेट क्लासेस। सारी वर्टिब्रेट क्लासेस को हम लोगों ने वन बाय वन स्टडी करना है कि उनके अंदर क्या रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऑल वर्टिब्रेट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, उन्होंने कहा सारे के सारे वर्टिब्रेट्स क्लास वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। सिर्फ क्लास कुछ लिजर्ड और कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, मेल इन्वॉल्व नहीं होता। अब क्लास सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इवॉल्व अमॉन्ग इक्वेटिक एनिमल्स। सबसे पहले क्लास उन्होंने क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उनसी है वो इक्वेटिक एनिमल्स में पाई जाती थी। बाद में क्या हुआ, जो लैंड पे एनिमल्स रहते थे उन्होंने इसको उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। सबसे पहले हमारे पास जो फिशेस थी, फिशेस में क्या होता था, फिशेस क्या करती थी क्लास, क्योंकि ये इनका इन्वायरमेंट जो है इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो बोनी फिशेस क्या करती थी, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती थी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती थी। होता क्या था क्लास, जो एग था वो जो क्लास इनका एग होता है उसके अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा इनफ यॉक होता है, यानी कि यॉक इतना ज़्यादा होता है क्लास के फिशेस जो सी हैं फिशेस जो सी हैं क्लास अब थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए उसके अंदर डिवेलप हो सकती हैं एग के अंदर। अब क्लास जैसे ही वो पूरा का पूरा यॉक जो है वो कंज्यूम कर लेती होंगी, जैसे ही वो अपना पूरा यॉक कंज्यूम कर लेती हैं, उनको फ़ौरन क्या होता है, उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या होता है क्लास, एग जो सा होता है वो ओपन हो जाता है, इतना ही उसके अंदर यॉक प्रेजेंट होता है जितनी उन्हें डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट, जिससे उनकी क्या हो जाती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए
जिसमें उनकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट है जो फिशेज़ हैं वो 1000 एग ले करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उनको फर्टिलाइज करती हैं, लेकिन क्लास उन्होंने कहा है फ्यू सोर्सेज एंड ग्रो टू मेच्योरिटी, लेकिन क्लास कुछ जो से होते हैं वो सर्वाइव करते हैं और मेच्योर हो पाते हैं। अब क्लास क्यों नहीं सर्वाइव करते? 3 फैक्टर की वजह से, प्रीडेटर की वजह से, प्रीडेटर उनको फीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास फंजल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और नेक्स्ट है अदर टू सिल्टेशन का क्लास मतलब होता है कि ये उनको कवर कर देती हैं सॉइल से, ये सॉइल से, और क्लास सॉइल के अंदर पार्टिकल होते हैं जिसे कहते हैं सिल्ट से कवर कर देते हैं। सिल्ट क्लास क्या होता है? सिल्ट होता है सैंड होता है हमारे पास, और क्या होते हैं क्ले। जो क्लास हमारे पास सैंड है वो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं और क्ले सबसे छोटे होते हैं। उनके मिड साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? वो हमारे पास होते हैं सिल्ट के, ये मिडल साइज़ के होते हैं। और क्लास जब ये एग्स को से बिल्कुल कवर कर देते हैं, जब भी ले करते हैं तो प्रीडेटर उन पे इजीली फीड कर लेते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है जब एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो एंड यंग गेट मेच्योर विद इन अ शॉर्ट टाइम, तो क्लास फर्टिलाइज एग जो है वो रैपिडली डिवेलप करेगा, और जो क्लास यंग होता है वो फ़ौरन मैच्योर हो जाता है फिशेस के केस में, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। नेक्स्ट क्लास हमारे पास एम्फीबियन आ जाते हैं। अब क्लास जो एम्फीबियंस होते हैं उन्होंने कहा फर्स्ट वर्टिब्रेट्स जो उनसे थे वो इन्वेड द लैंड हैव नॉट अडॉप्ट कंप्लीट लैंड। अब क्लास जो फर्स्ट हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स थे वो क्या करते थे? वो लैंड पे रहते थे, जो एम्फीबियंस थे, लेकिन क्लास उन्होंने कम्प्लीटली लैंड को अडॉप्ट नहीं किया था, इस वजह से क्योंकि क्लास उनकी लाइफ साइकिल का कुछ जो सा पार्ट था वो वाटर के अंदर प्रेजेंट था। अब क्लास हमारे पास उन्होंने क्या, जब वो लैंड पे आए, क्योंकि क्लास लैंड पे आने से क्या हुआ था कि उनके अंदर डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट या फिर डिसिकेशन, यानी कि क्लास ये डेंजर आ गया था कि ड्राइंग आउट का, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर उस वक्त वो अडेप्टेशन प्रेजेंट नहीं थी, उनकी बॉडी क्या हो जाती, फ़ौरन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती थी। इस वजह से क्लास जो उनकी लाइफ साइकिल थी उसके अंदर वाटर का भी क्या था, पार्ट था एक प्रेजेंट। नेक्स्ट क्लास हमारे पास उन्होंने क्या, गिमीट्स जो उनसे थे वो क्लास एक दूसरे के पास वो कभी लैंड के ऊपर रिलीज़ नहीं करते थे, क्योंकि क्लास वो क्या हो जाते थे, क्विकली डिसिकेटेड हो जाते थे, यानी कि ड्राइंग हो जाते थे, ड्राई हो जाते थे। इस वजह से क्लास उन्होंने कहा ये लैंड के ऊपर कभी भी रिलीज़ नहीं करते थे, बल्कि वाटर के अंदर रिलीज़ करते थे। जैसे क्लास हम लोगों के पास फ्रॉग की एग्जाम्पल है। अब क्लास उन्होंने कहा है कि ये कभी भी क्या करते थे, ये लैंड पे नहीं करते थे रिलीज अपने गिमेट्स। ये एम्फीबियन जो हैं इसमें फ्रॉग और टॉर्च जो हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिशेस की तरह होती थी, और होता क्या था क्लास जो अब क्लास जो फीमेल होती थी वो क्या करती थी, एग ले कर देती थी, और जो क्लास मेल होता था वो अपना फ्लूइड जो है वो स्पर्म के साथ रिलीज़ कर देता था, और वो स्पर्म खुद ही स्विम करते हुए एग को फर्टिलाइज कर देते थे। तो क्लास इसमें वही हमारे पास जो वाटर है वो वाटर मीडियम जो है वो प्रेजेंट था। अब डेवलपिंग पीरियड क्या होता है, उन्होंने कहा डेवलपिंग पीरियड जो है क्लास इन एम्फीबियंस का बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फिशेस। एग डज नॉट कंटेन मोर यॉक, इसके अंदर क्लास एग के पास फिशेस के जितनी भी यॉक प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि उसका डेवलपिंग पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। अब क्लास इन्होंने कहा है एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन इन द प्रेजेंस ऑफ 2 पीरियड इन एम्फीबियन। अब क्लास हमारे पास उन्होंने कहा है कि एम्फीबियन की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो 2 पीरियड्स आते हैं, और ये एक एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन है, एक लार्वल स्टेज होती है, एक अडल्ट स्टेज होती है। लार्वल स्टेज में क्लास इन्होंने कहा है क्या होता है, ये रैपिडली डेवलप हो रहा होता है, स्पेंड मोर टाइम ईटिंग एंड ग्रोइंग, वो खाने में और ग्रो करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है क्लास, जैसे ये रीच करेगा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये क्या करेगा इसकी क्लास जो डेवलपमेंटल स्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर क्या था, रेप्टाइल्स के अंदर क्लास अडॉप्टेशंस होती हैं। पहली अडॉप्टेशन के इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि क्लास गेमेट्स जो हैं वो कभी भी ड्राई नहीं हो सकते, क्योंकि क्लास रेप्टाइल जो हैं वो हमारे पास लैंड पे रहते हैं। उन्होंने कहा जो हमारे पास होते हैं इसमें क्लास इन्होंने क्या, एनिमल जो उनसे होते हैं वो फ्री होते हैं ताकि वो आपस में ब्रीड कर सकें और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो। और क्लास रेप्टाइल या ओवी पैरस होंगे या ओवी वीवी पैरस होंगे। ओवी पैरस का क्लास मतलब होता है कि एग्स ले करने वाले, ओवी वीवी पैरस का मतलब होता है एग होगा, लेकिन एग जो है वो ओपन होगा, और जो फीटस होगा वो रिलीज़ होगा। अब क्लास इसमें जो एग होता है, क्योंकि क्लास इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास डिसिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो एग जो होता है एक तो शेल्ड होता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। ये क्लास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन होती है।
अब क्लास अडॉप्टेशन कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट अडॉप्टेशन इस वजह से है क्योंकि क्लास अब रेप्टाइल कहीं पे भी एग ले, ड्राई प्लेस पे भी एग जो से हैं वो ले कर सकते हैं। इनको कोई डिसिकेशन ड्राइनेस की डेंजर नहीं होता। नेक्स्ट क्लास ख़तरा नहीं होता। नेक्स्ट है एम्ब्रियो जब भी डेवलप करता है तो क्लास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है, कोरियन और साथ में एमनियन होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं क्लास, उसको प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को और क्रिएट करते हैं एक्स्ट्रा एक सैक बना देते हैं जिसके अंदर क्लास फ्लूइड जो सा होता है वो फिलअप किया होता है एम्ब्रियो के लिए। उसको हम क्या कहते हैं, एलन टॉयस बोलते हैं। अब क्लास इसमें होता है कि ये परमिट ये इससे ये गैस एक्सचेंज करने में काम आता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करता है और क्लास ये स्टोर करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि क्लास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर करता जाता है। अब क्लास इन्होंने कहा कंप्लीट डेवलपमेंट एग शेल के अंदर होती है, उसके बाद वो हैच होता है। हैच होने के बाद डेवलपिंग टू अ पॉइंट दैट इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन और पेरेंटल केयर। उस पॉइंट तक क्लास ये पहुँच कर हैच होता है, यानी कि डेवलपमेंट वहाँ तक पहुँच जाती है तब ये हैच होता है जहाँ तक क्लास ये खुद इन्वायरमेंट में रह सके या फिर बिल्कुल माइनर सी पेरेंटल केयर के साथ रह सके। जब वहाँ तक ये ग्रो कर जाएगा तो ये हैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं बर्ड्स। उन्होंने कहा है क्लास, अब क्लास बर्ड्स के अंदर उन्होंने कहा है कुछ वाटर फाउल के अलावा, वाटर फाउल हमारे क्या होते हैं, मुर्गापियों को बोलते हैं। उन्होंने कहा है क्लास सारे के सारे बर्ड्स जो से होते हैं उनके पास पीनिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। उन्होंने कहा है इनके अंदर क्लास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और क्लास ये डिपॉजिट करते हैं सीमेन फीमेल के क्लोएका के अंदर। अब क्लास सीमेन हमारे पास क्या होता है, सीमेन क्लास हमारे पास होता है ये फ्लूइड होता है और साथ में क्लास हमारे पास इसमें क्या होते हैं, इसमें स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइड क्या काम कर रहा होता है, ये स्पर्म्स को स्टोर करने के लिए एक लिक्विड होता है जिसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो क्लास इसको टोटली को फ्लूइड और स्पर्म्स को मिला के हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो क्लास ये जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो क्या करता है, एंटर करवाता है और क्लास ये स्पर्म क्या करते हैं, एग को फर्टिलाइज करते हैं बिफोर हार्ड शेल फॉर्म, इससे पहले कि उनके ऊपर जो शेल है एग का वो बने। सारे के सारे क्लास बर्ड्स जो से होते हैं ओवी पैरस होते हैं, यानी कि एग्स ले करते हैं एंड एग शेल थिकर देन रेप्टाइल, यानी कि एग शेल जो सा होता है क्लास वो रेप्टाइल से की निस्बत ज़्यादा थिक होता है, ताकि क्लास क्योंकि इस वजह से क्लास थिक होता है क्योंकि बर्ड्स ने क्या करना होता है उसके ऊपर सिट करके एग के ऊपर सिट करना होता है और उसको वार्म करना होता है। इसको क्लास हम लोग ब्रूडिंग कहते हैं या फिर इनकोबेशन कहते हैं क्योंकि क्लास इससे क्या होता है एग का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। अब क्लास इन्होंने कहा है एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर, इसके अंदर जो बर्ड्स के एग होते हैं वो जब ले होते हैं उसके बाद क्लास उनकी डेवलपमेंट जब कंप्लीट होती है वो ओपन होते हैं तो बहुत ज़्यादा पेरेंटल केयर चाहिए होती है एंड फीडिंग ऑफ यंग, और यंग को फीड करवाना पड़ता है और ये क्लास बर्ड्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है फिशीज़, एम्फीबियंस और रेप्टाइल की निस्बत। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स। मैमल्स जो से होते हैं मोनोट्रीम्स क्लास हम लोग किसको बोलते हैं, ये क्लास हमारे पास प्रीमिटिव मेंबर थे, यानी कि पहले जो सबसे पहले प्रीमिटिव कदीम किस्म के मैमल्स थे और क्लास ये मैमल्स क्या करते थे, ये एग ले करते थे जैसे कि क्लास रेप्टाइल ले करते हैं जिनसे ये इवॉल्व हुए हैं। तो क्लास जो फर्स्ट मैमल्स थे हमारे पास वो मोनोट्रीम्स थे, यानी कि वो एग्स ले करते थे। इसमें हमारे पास आ जाता है डक बिल्ड प्लेटिवस आ जाता है और साथ में हमारे पास स्पाइनी एंड ट्रिएटर आ जाते हैं। जो क्लास बाकी हमारे पास मैमल्स होते हैं वो सारे के सारे वीवी पैरस होते हैं। अब क्लास जो सारे के सारे मैमल्स वीवी पैरस होते हैं, वीवी पैरस यानी कि जो एम्ब्रियो को फीटस को ले करते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है यानी कि फीटस डिलीवर करते हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर क्या होता है, इसकी टू अडॉप्टेशंस इनके अंदर आई हैं। कुछ जो से होते हैं ये हमारे पास होते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है लार्ज ग्रुप के अंदर, और एक होता है जिसके अंदर होते हैं मार्सूपियल्स होते हैं। अब क्लास इनके अंदर क्या होते हैं, इनके पास डेवलप एबिलिटी टू नरिश देयर यंग इन अ पाउच आफ्टर शॉर्ट गेस्टेशन इनसाइड द फीमेल, यानी कि क्लास छोटे से गेस्टेशन पीरियड के बाद फीमेल बॉडी के अंदर ये बाकी डेवलपमेंट जो सा यंग होता है यानी कि ऑफ स्प्रिंग होता है वो पाउच के अंदर कंप्लीट करता है। जबकि क्लास इस केस में हमारे पास जो सा है वो फीमेल कोई पाउच वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है इनसाइड द फीमेल बॉडी के रहता है और वहीं पे अपनी नरिशमेंट जो सी है वो कंप्लीट करता है प्लेसेंटा के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो सा होता है प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा वहाँ पर। इसमें पाउच में कंप्लीट करता है, जबकि इसमें क्या करता है प्लेसेंटल में ग्रुप में प्लेसेंटा में कंप्लीट करता है, मार्सूपियल्स में पाउच में कंप्लीट करता है। आफ्टर बर्थ मैमल नरिश देयर यंग, और इसके लिए क्लास नरिशमेंट किस तरह प्रोवाइड करते हैं मैमल्स जो से होते हैं, इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होते हैं। ये मेमोरी ग्लैंड से क्या करते हैं यंग को फीड करवाते हैं मिल्क। और क्लास इन्होंने कहा ये क्लास तब तक मैमल्स अपने यंग को तब तक पेरेंटल केयर प्रोवाइड करते हैं जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए, व्हेन दे आर एबल टू मेट, जब तक वो क्लास मेटिंग के लिए एबल ना हो जाए, एंड टेंड फॉर देम सेल्फ, और खुद क्लास वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट ना कर सके।